प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। मेरे पास एक प्रश्न आया है। ये हैं रानी भरतपुर से। लिखती हैं, दीदी नमस्ते। मैंने कल आपको एक प्रवचन में देहदान के लिए लोगों को उत्साहित करते सुना। मेरा आपसे प्रश्न है कि हमने सुन रखा है यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद अपनी आंख दान कर जाता है तो अगले जन्म में वह अंधा पैदा होता है। कितना ठीक है? कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा प्रश्न है। और ये तो आपने क्या, ये तो हमने भी सुन रखा है इस बात को। लेकिन हर बात सुनी हुई तो सच नहीं होती रानी जी। सर्वप्रथम तो मेरी आपको नमस्ते। तो आपका प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और ऐसा समाज में फैला हुआ है कि अगर वो अपनी आँख दे दे तो उसको अगले जन्म में आँख नहीं मिलती। तो पहली बात तो हमारा वैदिक सिद्धांत हमको ये बताता है कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, और अगर दान करते हैं तो उसके बदले में हमको वैसी वस्तु मिलती है। तो जब आँख का कोई दान कर रहा है तो उसको आँख मिलेगी कि घटेगी? मान लीजिए किसी को आपने रुपए दिए, तो वो बदले में आपको शाबाशी देगा, इनाम देगा, या कोई वस्तु देगा, या आपसे वो और रुपया ले लेगा? तो आप कहोगे कि वो वस्तु देगा या शाबाशी देगा या धन्यवाद करेगा। तो बदले में कुछ खुशी मिलेगी ना उसको, उसको पुण्य मिलेगा ना उस चीज़ का। तो ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत। और दूसरी बात, जो व्यक्ति गया उसका उस शरीर से संबंध हट गया, वो तो कहीं जा कर के नया शरीर धारण करेगा। तो जो उसके मन में भाव उठे थे कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे घर वाले मेरे शरीर को दान कर दें या मेरे अंग दान कर दें, है ना, नेत्र दान है, हड्डी दान है, या दान कर दें, तो उसके मन के भीतर जो भावना आई थी वो तो संस्कार लेके गया है। तो उसको तो परमात्मा और स्वस्थ आंख देंगे, उसको तो और स्वस्थ शरीर देंगे। तो इसीलिए ये जो फैल रहा है ना समाज में, सारी बात सुनी सुनाई सच नहीं होती। ये जो फैला हुआ है ये फालतू का है कर्म। इस आज आवश्यकता हम सभी को इतनी अधिक है, हर कोई चाहता है कि हमको एक अच्छे डॉक्टर्स मिले और हमारी अच्छी चिकित्सा होगी। तो अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे कब? तो आइए इस पूरे सिद्धांत को समझिए। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, इसके माध्यम से आपको पूरा स्पष्ट हो जाता है। हम सभी जानते हैं रक्तदान महादान, और ये जीते जी किया जाता है। और आप भी कहते हो बिल्कुल ठीक बात है, किसी के प्राण जिससे बचते हों उस कार्य को अवश्य करना चाहिए। ये तो आप मानते हो ना? तो आप कहोगे हाँ। सभी माताओं, भाइयों को, बहनों को इस पर विचार कर जीते जी रक्तदान तो करना ही चाहिए, लेकिन शरीर छोड़ जाने के बाद अपना देहदान, अंगदान अवश्य ही करना चाहिए। जीते जी रक्तदान, जाने पर नेत्रदान, अंगदान, देहदान जो व्यक्ति करके जाता है उसको परमात्मा बहुत अधिक स्वस्थ शरीर देते हैं। अच्छे माता पिता के घर में उसको जन्म देते हैं, स्वस्थ पैदा होता है वो बालक, रोगी पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उसने संकल्प लिया था जाने से पहले कि मैं अपने, मेरे घर वाले मेरे शरीर को दान दे दें, वो संस्कार उसके भीतर चला गया जाने वाले के। तो उसकी कितनी सुंदर भावना थी। तो जब सुंदर भावना थी तो अच्छा परिवार मिलेगा ना, जो उसकी भावना की कद्र करेगा, और यह जो अपनी भावना है आगे चल करके और उत्तम कर पाएगा और उस भावनाओं से आगे काम कर पाएगा समाज का। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हमारे परिवार के मुझ सहित 15 लोगों ने अपने देह दान का फॉर्म भर दिया है। वस्तुतः जो शरीर भस्म हो जाने वाला है उसे डॉक्टर्स के हित व जरूरतमंदों के लिए दान कर देना ही इस नश्वर शरीर की अमरता है। और मेरे तो घर से मेरी सासू माँ की आंखों से 4 लोग आज देख रहे हैं। डॉक्टर्स बताया करते हैं कि एक नेत्र की कॉर्निया 2 लोगों को लग जाती है और 2 नेत्रों की 4 लोगों को। तो सोचो, ये तो रही नेत्रदान की बात। इसी तरह हमारे शरीर के सभी अंग, त्वचा हो, बाल हो, जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको त्वचा काम आ जाती है, जो कैंसर्स के पेशेंट होते हैं उनके बाल सिर से जड़ जाते हैं, उनको बालों के बिग मिल जाते हैं, है ना। और जिनके कहीं बाल नहीं होते हैं उनके नए बाल लगते हैं, कृत्रिम बाल लगते हैं, तो उनको वो बाल वहाँ काम आ जाते हैं। और आप मार्केट में देखते ही हो कितने लोग बालों को ले जाते हैं। अन्य अंग भी और भी काम आ जाते हैं, हड्डियाँ हो गई, गुर्दे हो गए, बाकी चीज़ें जैसे जैसे डॉक्टर्स की बताया करते हैं कि कौन सी कितने घंटे के बाद अंग लगता है, उस तरीके का सभी को लाभ होता ही होता है। तो कितने अंग काम आ जाते हैं। तो सोचो कोई रोगी ठीक हुआ कि बीमार हुआ,
और किस बॉडी से हुआ ये तो देखो। जो बॉडी आपकी जल जाने वाली है उस बॉडी से हुआ, उस प्रेत शरीर से हुआ। उसको शास्त्र की भाषा में प्रेत शरीर कहते हैं, वैसे उसे कैडेवर कहते हैं उस लाश को। किंतु समाज के अशिक्षित लोगों में अंधविश्वास के चलते देहदान तो दूर की बात है, नेत्रदान तक नहीं करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने बात उठाई, अज्ञान भ्रम मूलकता के चलते उनका इसी तरह ही कहना है कि नए जन्म में आंख नहीं मिलेगी तो फिर भावी काया कैसे दर्शन करेगी। ये वास्तव में पूरी तरीके से कोरा अज्ञान है और लोगों का भ्रम है। वह ऐसा कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको सत्य सनातन वैदिक सिद्धांत की मान्यता और सत्यता ज्ञात नहीं है। हमारे तो शास्त्र कहते हैं, यजुर्वेद के 40वां अध्याय आप खोलिए, वायुरनिल अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ये जो आत्मा है अजर अमर है और शरीर भस्मांत होने वाला है, जल जाने वाला है। तो जो जल जाने वाला है और उससे आप इतना सारा काम कर लो, इतने लोगों की आप चिकित्सा कर दो, तो जब ऐसी बात को मृतक के सगे सहोदरों को, बंधु बांधवों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि मृत शरीर तो भस्म होने वाला है, दफन हो जाने वाला है, और ये आप सब देख ही रहे हो, इस मृत शरीर से अब कोई अहित संभव नहीं है। कोई ये सोचे ना इस ये मृत शरीर मृत, जब जिंदे तो हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो मृत शरीर कहाँ से बिगाड़ेगा? जब आप सब देख रहे हो ये तो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो क्या इससे अहित होगा किसी का? जब उससे आत्मा से इसका कनेक्शन ही खत्म हो गया तो ये कैसे अहित करेगा? हाँ, हित जरूर हो जाएगा, इसके ऑर्गन्स जरूर काम आ जाएंगे, इसका शरीर जरूर काम आ जाएगा। तो नया शरीर अमर अजर आत्मा के यथा कर्म और फलस्वरूप पुनः अवश्य ही मिलता है। उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं, बल्कि लेना देना तो वो है कि जो उसने संकल्प किया था कि मेरे शरीर घर वाले और जला दे मेरे जाने के बाद, तो वो संस्कार जो लेकर के गया है, वो सुंदर भाव लेकर के गया है, तो उससे स्वस्थ शरीर अवश्य हो पाएगा। यद्यपि दान से तो जो तन जलकर भस्मीभूत होने वाला था, वह मृत मिट्टी रूपी काया तो समाज के भले को अर्पित करने से माया बन गई, अर्थात चिकित्सा औषधि बन करके हितकर अवश्य हो गई। यदि प्रेत शरीर, डेड बॉडी, कैडेवर से भी हम रोगग्रस्त समाज को स्वस्थ नहीं कर पाए, तो यह संकुचित सोच एक दिन पूरे समाज को रोगग्रस्त अवश्य कर देगी। फिर आवश्यकता पड़ने पर रोने के सिवाय और कोई हमारे सामने चारा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर्स की हर किसी को ज़रूरत है, इन अंगों की हर किसी को ज़रूरत आगे के आने वाले समय में आज भी पड़ रही है और आगे भी के आने वाले समय में और अधिकता से पड़ेगी। तब जब हमारे शरीर नहीं देंगे, हमारे घर के लोग जाने के बाद नहीं देंगे, तो हमको कौन देगा? आवश्यकता पड़ेगी तो वास्तव में हमारे पास फिर रोना ही रोना हमारा रह जाएगा। यदि आज हम सब ने ये बीड़ा नहीं उठाया तो हम अपना परिवार, समाज, राष्ट्र अपने हाथों से स्वयं बीमार कर देंगे। ये जिम्मेवारी हमारी होगी। हमारा राष्ट्र स्वस्थ, समृद्ध, सुखी, शांत अति शीघ्रता से हम देख पाए, इस हेतु वसुधैव कुटुंबकम की स्वस्थ भावना को स्वयं से चरितार्थ कर इस निराले ढंग को स्वयं से प्रेरणा स्रोत बन, प्रेरक बन, प्रेरणा छोड़नी ही होगी। किंतु ये बात आपको वही बताएगा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्य सिद्धांत का अनुयायी है, पालक है और ईश्वर विश्वासी है। अतः हम सभी बहनों भाइयों को इस कार्य को प्रमुखता से आगे बढ़ाना चाहिए। जिस मृतक शरीर से एक शव पर लगभग 4 से 6 डॉक्टर्स पढ़ते हैं, ऐसा हमको हमारे जानकार इस बात के बताया करते हैं। सोचो, यदि उन्हें ये डेड बॉडी, ये प्रेत शरीर, ये कैडेवर नहीं मिले तो कैसे डॉक्टर्स पढ़ेंगे, कैसे उत्तमता से हमारी चिकित्सा कर पाएंगे? और हर कोई चाहता है हमको हमारे इलाज के लिए विशेषज्ञ मिले। दूसरी बात, आपका क्या लगा? हल्द लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका। जो मिट्टी जल जाने वाली थी वो आपके काम आ गई, हमारा क्या गया? बल्कि मिट्टी स्वर्ण औषधवन सुखंत अवश्य हो गई, सुखंत अवश्य हो गई। यह संदेश, यह वीडियो जन जन तक समूह में प्रचारित कर इस सत्यता को वर्तमान में क्रांतिकारी मिशन के रूप में प्रसारित कर परमार्थ सेवा के सहयोगी अवश्य बने। ये मेरा आप सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। रानी जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्ते।